आज एक और बड़ी खबर आई, जहां बता दें जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान को लेकर खबर है। आपको बता दें 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं। इन सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 18 सितंबर को वोटिंग होगी, दूसरे चरण में 25 सितंबर को वोटिंग होगी और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोटिंग है। नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि राज्य में 87,09,000 वोटर हैं, जिसमें करीब 20 लाख युवा वोटर हैं। एक बूथ पर औसतन 735 मतदाता वोट देंगे। हालांकि अंतिम मतदाता सूची 20 अगस्त को आएगी। जम्मू कश्मीर में इससे पहले 2014 में चुनाव हुए थे, जिसमें पीडीपी को सबसे ज्यादा 28 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। हालांकि बीजेपी को पीडीपी से ज्यादा वोट मिले थे। बाद में इन्हीं दोनों दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग को एक बार फिर रिकॉर्ड वोटिंग की उम्मीद है। उधर हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बता दें आपको, हरियाणा में एक ही चरण में मतदान होगा। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। हरियाणा का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है। इस बार हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होगा। 5 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा तो 12 सितंबर तक नामांकन होंगे। तो नामांकनों की स्क्रूटनी 13 सितंबर तक होगी। नाम वापसी की तारीख 16 सितंबर रखी गई है। प्रदेश की सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी तो 4 अक्टूबर को हरियाणा के नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि हरियाणा की 90 सीटों पर इस बार 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। इन मतदाताओं में महिला वोटरों की संख्या 95 लाख है। इस बार हरियाणा में 150 मॉडल बूथ बनाए जाएंगे। तो इस बार गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत की बहुमंजिला सोसाइटीज में मतदान बूथ बनाए जाएंगे। हरियाणा में 27 अगस्त को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। प्रदेश में 20,629 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। राजीव कुमार ने बताया कि सभी बूथों में पीने के पानी का इंतजाम होगा। मेल और फीमेल बाथरूम होंगे। कतारों में खड़े लोगों के लिए शेड की व्यवस्था भी की जाएगी। 85 से ज्यादा उम्र के मतदाताओं को घर से वोट डालने की सुविधा मिलेगी। इसमें पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट साथ जा सकते हैं। इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा है कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। तो कांग्रेस नेता जितेंद्र भारद्वाज ने दावा किया कि कांग्रेस का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और हमारी पूरी तैयारी है। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं और सब चुनाव की तैयारियां हमने कर ली हुई। कांग्रेस तो भिन्न भिन्न धड़े हैं, गैंग्स हैं, कुनबे हैं जो आपस में चुनाव आने पर मिल जाते हैं हरियाणा को लूटने के लिए। पिछला भी इनका यही इतिहास रहा है। चुनाव आयोग को इनकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। नहीं, उनका डर तो देखो जायज़ है। उन्होंने सही समय पे निर्णय ले लिया। उनको लग रहा है और ज़्यादा नुकसान ना हो, तो नुकसान से वो डे बाई डे नीचे जा रहे हैं। नीचे तो जा ही चुके हैं, वो अब गर्त में जा रहे हैं। तो उस गर्त से बचने के लिए उन्होंने शायद ये रास्ता चुना है और हम तो वेलकम करते हैं। हम तो लोकसभा के साथ भी वेलकम कर रहे थे। तो हम तो कहते हैं कि इन्होंने थोड़ा सा और देरी से निर्णय लिया है। लोकसभा से पहले ही करा लेते तो इनको परिणाम पता लग जाता। 101% तैयार है हम, 101%। कितनी सीटों का आकलन करते हैं आप इस विधानसभा चुनाव? कम से कम 70+, और बीजेपी अगर 2.5 में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है।